अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, हमने साबुत माश की दाल बनाई है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इतनी मज़ेदार बनती है ना ये वाली रेसिपी जो है, ये वाली दाल जो है। बनाइएगा आपने साबुत मसर और मसूर की दाल तो काफ़ी खाई होगी, लेकिन ये साबुत माश की दाल जो है, काली माश भी इसे कहते हैं, काली माश की दाल भी खाइएगा, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक जो थी वो इस तरह की थी, बहुत अच्छी और मज़ेदार तैयार हो गई थी। ये देखिए जी, मैंने 1 पाव साबुत माश की दाल ली है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसके अंदर कुछ इस तरह के घास के पीस होते हैं, कोई पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह निकल आती है। आपने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद आपने इसको 2-3 पानी धो लेना है। धोने के बाद आपने पीने वाले पानी में इसको तकरीबन जो है आधे घंटे के लिए भिगो देना है आपने, ठीक है। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से 1-2 पानी निकाल के तो इसको मैंने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह की होती है। काली माश की दाल कहते हैं, आपने सफ़ेद माश की दाल तो खाई होगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी, ठीक है। ये देखिए जी, फिर मैंने लिया है कुकर, क्योंकि ये कुकर में अच्छी बनती है, ठीक है, घुल जाती है। आपने पानी डालना है तकरीबन, अगर 1 पाव दाल है तो आपने 1.5 किलो जो है वो पानी डाल के तो आपने इसके अंदर डालनी आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक का डाल के तो आपने कुकर जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। ये देखिए, हिला के अच्छी तरह, और थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डालना है। और इधर जो इसका मसाला था वो मैं अलग तैयार करूँगी। इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। 2 बल्ब लहसुन के थे और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, और ये देखें जी 7-8 हरी मिर्चें थी, ठीक है। छोटी वाली ये काफ़ी तीखी होती हैं, सही है। तो वो थी, ये मैंने सिलबट्टे के अंदर इसको कूंडी डंडे के अंदर पीस रही हूँ। वो पिस गई थी तो मैंने प्याज भी इसी के अंदर किए हैं। आप चॉपर है तो आप चॉपर में कर सकते हो, ब्लेंडर है तो ब्लेंडर में आप ब्लेंड भी कर सकते हो, ठीक है। सही है, मैंने सिलबट्टे के अंदर किया था। बाज़ ख़वातीन के पास नहीं होता, चॉपर भी नहीं होता और वो जो कहते हैं ब्लेंडर भी नहीं होता, तो उनके लिए मैंने ये किया है कि सिलबट्टे के अंदर भी बहुत अच्छा इनका पेस्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। ये देखें, अब मैंने लिया है आधा कप घी, उसके अंदर मैंने ये सारा मटेरियल जो है वो डाल दिया है। मैंने प्याज जब हो गए तो फिर मैंने 2 टमाटर जो थे वो भी उसी के अंदर पीस लिए थे सिलबट्टे के अंदर, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इधर मैंने कुकर जो है वो रख दिया था चूल्हे के ऊपर। आपने क्या करना है कि 25 मिनट इसकी सीटी को जो है वो चलाना है। 25 मिनट तक इसकी सीटी चलेगी तो ये अच्छी तरह घुल जाएगी दाल ना, ठीक है। ये देखिए, इधर मैं मसाला भून रही हूँ। तकरीबन आपने 5-10 मिनट के लिए इसको भूनना है ताकि प्याज लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इस मसाले का, और पेस्ट सा अच्छा सा बन जाए। और ये देखिए जी, मैं मसाले क्या डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच है, पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच है, आधी चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक जो है वो पहले भी डाला है, हल्दी भी, और गरम मसाला साबुत डाला है। आप चाहो तो आप पिसा हुआ भी गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह मैं मिक्स कर रही थी, मसाले को अच्छी तरह भून रही हूँ। उधर जो है वो कुकर में दाल जो है वो अच्छी तरह दूसरे चूल्हे पे बन रही थी, यानी कि उसकी सीटी जो थी वो चल रही थी। विसल जो होती है ना, उसकी तकरीबन आपने 25 मिनट लगानी है, ठीक है। जब विसल बजना शुरू हो जाए तो आपने उस वक़्त टाइम देखना है कि कितना टाइम है। उसके बाद आपने 25 मिनट तक इसकी जो है सीटी कह लें, विसल कह लें, वो चलानी है, ठीक है। ये देखें, अब 25 मिनट हो गए थे तो मैंने उतार लिया। ये देखिए जी, इस तरह की दाल हुई थी, ठीक है। 1.5 किलो पानी मैंने डाल के ना रखा था इसके अंदर। आप चाहो तो किलो डाल के भी रख लो, कोई मसला नहीं, कुकर में अच्छी तरह हो जाता है। ये देखें, अब घी आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आपने इतना पकाना है इसको कि घी जो है वो अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए दाल के, ठीक है, नज़र नहीं आए और घुल जाए बिल्कुल दाल। अगर आपकी दाल घुले नहीं, कुकर में डालने के बाद भी, तो आपने फिर क्या करना है, एक मदना सा लेना है, ठीक है।
या घोटना ले लें, उसके साथ आपने दाल को पीस लेना है। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह की इसकी कंडीशन थी, इस तरह की हो गई थी। ये बहुत मज़ेदार दाल तैयार होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी आई थी। ये देखिए, और बहुत मज़े की तैयार हुई थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।